बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग एफएससी पार्ट 1 की मैथमेटिक्स को डिस्कस कर रहे हैं, जिसका चैप्टर नंबर हम लोगों ने 10 शुरू किया हुआ है और उसकी एक्सरसाइज कर रहे हैं 10.3 और इसका क्वेश्चन नंबर चल रहा है यहाँ पे 6। ठीक है, अब हमने इसको लेफ्ट हैंड साइड को प्रूव करना है राइट हैंड साइड के बराबर। अब यहाँ पे देखने ये वाला तो यहाँ पे अल्फा दिया हुआ है, लेकिन हमने प्रूव करना है यहाँ पे अल्फा ओवर 2 है, मतलब हाफ एंगल की फॉर्म में दिया हुआ है, तो इसको हम लोग ने हाफ एंगल की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे इसका लिखेंगे प्रूफ, इसकी ले लेंगे लेफ्ट हैंड साइड। ये क्या है, यहाँ पे 1 प्लस साइन अल्फा ओवर 1 माइनस साइन अल्फा। अब देखें, ये फार्मूला आप लोग फंडामेंटल आइडेंटिटीज में पढ़ चुके हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो तो किसके बराबर होता है, 1 के। एक तो स्क्वायर होना चाहिए, एक साइन और कॉस का फंक्शन होना चाहिए, दरमियान में प्लस होना चाहिए, तो किसके बराबर 1। तो हम क्या करेंगे, इसके अलावा साइन अल्फा, यहाँ पे अल्फा ओवर 2 कॉस अल्फा ओवर 2 का फंक्शन, तो साइन अल्फा को हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे कि 2 साइन अल्फा ओवर 2 कॉस अल्फा ओवर 2। ये फार्मूले में आप लोगों को प्रूव करवा चुका हूं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यही वाले फार्मूले यूज करते हैं। अगर इस 1 की जगह पे ऐसे लिख लूं, ये लेफ्ट हैंड साइड, इस 1 की जगह पे मैं लिख लूं यहाँ पे साइन स्क्वायर अल्फा ओवर 2 प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा ओवर 2। एंगल सेम हो, स्क्वायर और प्लस हो, ये किसके बराबर होता है, 1 के। तो 1 को मैंने इस तरह लिखा साइन स्क्वायर अल्फा ओवर 2 प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन अल्फा की जगह पे क्या लिखना है, 2 साइन अल्फा ओवर 2 कॉस अल्फा ओवर 2 डिवाइडेड बाय, इसी तरह 1 की जगह पे मैं लिख रहा हूं साइन स्क्वायर अल्फा ओवर 2 प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा ओवर 2, दरमियान में माइनस है, साइन अल्फा की जगह पे 2 साइन अल्फा ओवर 2 कॉस अल्फा ओवर 2। अब ये फार्मूले आप लोग पढ़ चुके हैं, ये वाले कि a प्लस बी का स्क्वायर बराबर होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। इसी तरह a माइनस b का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये इस फॉर्म में दिया हुआ है, राइट हैंड साइड की फॉर्म में दिया हुआ है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। इसी तरह a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। तो इस फार्मूले को हम लोग क्लोज करेंगे, प्लस वाला फार्मूला भी क्लोज करेंगे, माइनस वाला फार्मूला भी क्लोज करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड का रिजल्ट आ जाएगा, ये आ जाएगा साइन अल्फा ओवर 2 प्लस कॉस अल्फा ओवर 2 और इसका होल का स्क्वायर। अगर इस स्क्वायर को ओपन करें तो यही साइड हमारे पास आ जाएगी, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। इसी तरह दूसरा भी इस तरीके से आएगा, साइन अल्फा ओवर 2 माइनस कॉस अल्फा ओवर 2 और इसका होल का स्क्वायर। अब ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, तो इसको एक दफा स्क्वायर रूट में लिख लेते हैं। यहाँ पे आ जाएगा साइन अल्फा ओवर 2 प्लस कॉस अल्फा ओवर 2 डिवाइडेड बाय साइन अल्फा ओवर 2 माइनस कॉस अल्फा ओवर 2 और इसका होल का स्क्वायर। तो जब ये स्क्वायर आ जाएगा तो ये स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाता है। तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे साइन अल्फा ओवर 2 प्लस cos अल्फा ओवर 2 डिवाइडेड बाय sin अल्फा ओवर 2 माइनस cos अल्फा ओवर 2, और ये हमारे पास इसके आ जाएगी राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड का रिजल्ट आ जाएगा इक्वल टू राइट हैंड साइड, और यहाँ पे लिखना है आप लोगों ने हैंस प्रूव्ड, साबित हो गया। जी स्टूडेंट, ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7। इसकी हमने लेफ्ट हैंड साइड लेके इसको राइट हैंड साइड के प्रूव करना है। तो ये प्रूफ यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है कोसिकेंट थीटा प्लस 2 कोसिकेंट थीटा डिवाइडेड बाय सीकेंट थीटा। इसको हमने कॉट थीटा ओवर 2 मतलब हाफ एंगल की फॉर्म में कॉट को लेकर आना है। ठीक है, हाफ एंगल आइडेंटिटीज के फार्मूलाज वगैरह कन्वर्ट करके ये वाले जितने भी फंक्शन हैं उसको हमने इस फॉर्म में लाना है। तो कोसिकेंट थीटा को अगर हम लोग लिख लें 1 ओवर साइन थीटा, क्योंकि कोसिकेंट थीटा का इनवर्स क्या होता है, 1 ओवर साइन थीटा होता है, प्लस 2 वैसे का वैसा कोसिकेंट
टू थीटा, यहाँ पे क्या है कोसिकेंट टू थीटा, इसको लिख सकते हैं 1/sin 2 थीटा। 1/sin 2 थीटा क्या होता है, कोसिकेंट 2 थीटा के बराबर होता है। इसके अलावा ये सीकेंट थीटा, इसको लिख सकते हैं 1/cos थीटा, इस तरीके से लिख सकते हैं इसको, ठीक है। कोसिकेंट थीटा को हम लोगों ने लिख लिया 1/sin थीटा, और 2 वैसे का वैसा कोसिकेंट 2 थीटा क्या होता है 1/sin 2 थीटा, मतलब ये भी कोसिकेंट थीटा है, ये कोसिकेंट 2 थीटा है। अगर कोसिकेंट थीटा का इनवर्स क्या होता है 1/sin थीटा। एंगल अगर यहाँ पे सिंगल है तो सिंगल लिखा, एंगल यहाँ पे डबल है तो डबल लिखा हम लोगों ने। सीकेंट थीटा क्या होता है 1/cos थीटा। अब हम क्या करें यहाँ पे 1/sin थीटा प्लस 2 sin 2 थीटा को लिख सकते हैं 2 sin थीटा, और ये cos थीटा। अब यहाँ पे 2 दफा ये डिवाइड दिया हुआ है, तो कोसिकेंट थीटा ये ऊपर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, हो जाएगा, इसको हम बाहर लिख लेते हैं यहाँ पे। अब क्या करेंगे, ये 2 से 2 कैंसल आउट हो जाएगा। कैंसल आउट करने के बाद हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेके फिर इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये हो जाएगा, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, sin थीटा cos थीटा आ जाएगा, sin थीटा cos थीटा एलसीएम आ जाएगा यहाँ पे, और ये मल्टीप्लाइड बाय cos थीटा। इसका जब एलसीएम लेंगे इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो sin थीटा से sin थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, cos थीटा प्लस 1 आ जाएगा यहाँ पे। अब ये cos थीटा से cos थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास जो रिजल्ट आ जाएगा यहाँ पे वो आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड का cos थीटा प्लस 1 आ जाएगा, उसके अलावा नीचे आ जाएगा हमारे पास sin थीटा। अब देखिए हमने जो प्रूफ करना है वो क्या है, यहाँ पे cot थीटा ओवर 2, cot थीटा ओवर 2 के बराबर है। एंगल मतलब हाफ एंगल दिया हुआ है 1/2 की फॉर्म में, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे इनको हम लोग हाफ एंगल की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे cos थीटा प्लस 1 को और sin थीटा को। तो हम ये पढ़ चुके हैं कि cos थीटा इज इक्वल टू होता है 2 cos स्क्वायर थीटा ओवर 2 माइनस 1, ये फार्मूला होता है। cos थीटा किसके बराबर होता है 2 cos स्क्वायर थीटा ओवर 2 माइनस 1 के बराबर। यहाँ पे है cos थीटा प्लस 1, तो ये माइनस 1 इधर प्लस 1 हो जाएगा, cos थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा ओवर 2 माइनस 2 के इक्वल। sin थीटा को हम लोग लिख सकते हैं हाफ एंगल फार्मूला में 2 sin थीटा ओवर 2 cos थीटा ओवर 2। अब हम क्या करेंगे, ये वाला फार्मूला और ये वाला फार्मूला इस लेफ्ट हैंड साइड में पुट कर देंगे, तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड बनेगी cos थीटा प्लस 1 किसके बराबर 2 cos स्क्वायर थीटा ओवर 2, और sin थीटा किसके बराबर 2 sin थीटा ओवर 2 cos थीटा ओवर 2। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये cos स्क्वायर थीटा ओवर 2 है, ये cos थीटा ओवर 2 है, तो इसको cos स्क्वायर थीटा है, इसको हम 2 दफा लिख सकते हैं cos थीटा ओवर 2 cos थीटा ओवर 2, और नीचे क्या है sin थीटा ओवर 2 cos थीटा ओवर 2। ये और ये फंक्शन कैंसिल आउट हो जाएंगे आपस में, तो हमारे पास बच जाएगा यहाँ पे cos थीटा ओवर 2 डिवाइडेड बाय sin थीटा ओवर 2। तो cos थीटा ओवर 2 और sin थीटा ओवर 2, cos ओवर sin cot का फंक्शन होता है, एंगल जो मर्जी हो वही वाला लिख लो, तो ये हमारे पास आ जाएगा cot थीटा ओवर 2, और यही हमारी बन जाएगी राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड का रिजल्ट इक्वल टू हो जाएगा राइट हैंड साइड, और ये यहाँ पे प्रूफ हो जाएगा कि कोसिकेंट थीटा प्लस 2 कोसिकेंट थीटा ओवर सेकेंड थीटा इज इक्वल टू है cot थीटा ओवर 2 के।